भट्टी साहब, बात हो रही थी कि ओवर शैडो हो गई है पीएसएल आईपीएल के आने से, और फिर जो है वो प्लेयर्स के शोल्डर्स डाउन होते हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साथियों की जानिब से बहुत सख्त सवाल किए जाते हैं और मोराल को बूस्ट नहीं किया जा रहा। एक तो वो परफॉर्मेंस बुरी है, दूसरा और दबाया जा रहा है। आईपीएल का मेरे ख्याल में ओवर शेडो आईपीएल की वजह से नहीं है। जो पाकिस्तान टीम की पिछले 6 महीने से परफॉर्मेंस है, आज जो ट्रायंगुलर टूर्नामेंट हुआ पाकिस्तान में, उसमें हम न्यूजीलैंड से फाइनल भी आ गए, और उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद फिर अभी जो न्यूजीलैंड की सीरीज में हम 4-1 T20 सीरीज हार गए, 3-0 वनडे सीरीज हार गए। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के जो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो लग रहा है कि नाराज हैं क्रिकेटर से और पाकिस्तान क्रिकेट से। तो लोगों को मनाने के लिए, लाने के लिए शक्ल में पीएसएल जाए परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर इस किस्म के बयान मोहम्मद रिजवान ने दी कि एक लोकल टूर्नामेंट है, आप इंटरनेशनल सीरीज पर सीरीज हार कर आए, आप वेस्ट इंडीज से टेस्ट मैच हार गए मुल्तान में। तो मेरे ख्याल में लोगों की जो नाराजगी है उसकी वजह से अब लोग क्रिकेट से थोड़े दिल बर्दाश्ता भी है। आप मार्केटों में चले जाएं, मस्जिद में चले जाएं, आम पब्लिक से कहीं पार्क में मिले, तो वो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि इस वक्त हमारा दिल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट से उकता गया है। तो मेरे ख्याल में आईपीएल इसकी वजह नहीं, इसकी वजह जो है वो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है जिसने पीएसएल को ओवर शेडो कर दिया। फिर जो मौसम है वो भी खासा गर्म मौसम है, इवन पंजाब में भी खासी गर्मी है, कराची तो 41-42 टेम्परेचर है। तो गर्म मौसम में लोग, लेकिन ये 10वीं फ्रेंचाइज है भट्टी साहब, 10वीं फ्रेंचाइज है और पहले क्राउड टोटली आता रहा है और स्टेडियम भरते रहे हैं, लेकिन इस बार कराची में तो बिल्कुल ऑपोजिट था। नहीं, कराची में अगर आप लास्ट ईयर देखें, सिवाय फाइनल में बड़ी मुश्किल से लोगों को किसी लाइन में कामयाब हुआ। तो रमजान के आखिरी अशरे में कराची में पीएसएल के मैचेस थे, तो ग्राउंड बिल्कुल खाली थे। तो ये दुरुस्त नहीं। जो मैच था न्यूजीलैंड का, उसमें फुल आउट था। अदरवाइज लास्ट वीक जो पीएसएल के मैचेस हुए रमजान में, सिवाय फाइनल के बहुत कम तादाद में लोग आते हैं स्टेडियम। लेकिन एक और बात भी है कि जो फ्रेंचाइज ओनर स्टेटमेंट दे रहे थे पीएसएल शुरू होने से पहले, जैसे कि हम अली तरीन के इंटरव्यूज़ की बात करते हैं, तो पहले से ही मतलब आवाम की है, तो फिर रॉन्ग डायरेक्शन में मार्केटिंग की गई है फ्रेंचाइज ओनर्स की जानिब से भी। आपको लगता है ऐसा करना चाहिए था? देखिए, अली तरीन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया। अली तरीन ने कहा कि उन्होंने कोई नई इनोवेशन नहीं लेकर आए। अली तरीन ने कहा कि ये सिर्फ बयानात की हद तक पीएसएल में तब्दीली आनी चाहिए। ये चीजें मेरे ख्याल में होनी नहीं चाहिए थे। ये घर के मामला थे, जो पीएसएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी उसमें ये मामला तय होने चाहिए थे। फिर जब आप प्लेयर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, अंपायरों के लिए है, मैच रेफरीज के लिए, तो फ्रेंचाइज ओनर्स के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर वाकई अली तरीन ने वायलेशन की है तो अली तरीन के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, या फिर पीसीबी अगर खामोश है तो इसका मतलब है अली तरीन ने जो बात की है वो बिल्कुल सही है। फिर वो अली जफर से बहुत ज्यादा नाराज है कि 10 में से 5 सॉन्ग जो हैं वो अली जफर ने गाए हैं। तो मेरे ख्याल में नीशा शफी वाला इशू जो है वो तो अब खत्म हो गया है, लेकिन बहरहाल अली जफर जो है भट्टी साहब, आपके पास अंदर की क्या खबरें हैं? क्या ये जो अब फीका चल रहा है मामला, इसको उठाने के लिए, इसको मीठा करने के लिए, कुछ ज्यादा एंथुसियास्टिक करने के लिए पीसीबी का थिंक टैंक कुछ कर रहा है कि आगे आने वाला जो दिन है, अभी तो 2-3 मैचेस ही हुए हैं, कुछ अच्छा हो, बेहतर हो, अट्रैक्ट करे, लोग आए? ये मैच हुआ वो हालांकि वन साइडेड हुआ, लेकिन लाहौर कलंदर्स ने बिल्कुल कराची किंग्स को आउटक्लास कर दिया। लेकिन एक ये भी रीजन है कि जो बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं जो पिछले सालों में आते रहे, वो इस वक्त आईपीएल में परफॉर्म कर रहे हैं। शायद जब मिड में हम पहुंचे, ये टूर्नामेंट कहीं पीक पकड़ ले तो लोग आ जाएं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद लोगों को मनाने के लिए, लोगों को क्रिकेट ग्राउंड में लाने के लिए पीसीबी को चाहिए टिकटों की कीमतें कम कर दे, स्टूडेंट्स के लिए फ्री कर दे, कुछ इस किस्म के स्टेप्स ले ले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो हो सकता है कि लोग आ जाएं। लेकिन फिलहाल तो ऐसा मुश्किल नजर आ रहा है। मुल्तान
छोटा सेंटर है। ठीक है भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। जुल्करनैन शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, एनालिस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे। शेख साहब, डिस्कशन ये चल रही है कि PSL आउटशैडो हो गया है IPL की वजह से। आपको ऐसा लगता है कि PSL और IPL दोनों एक ही टाइम पे होना भी एक वजह हो सकती है व्यूअरशिप कम आने की या लोगों तक रीच कम जाने की? ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है और ये पहली दफा एक्सपेरिमेंट किया गया कि आपने IPL के सामने PSL को फेंक दिया है। अब इसमें दो राय थी। एक राय ये थी कि ये ऐसा करके देखते हैं क्योंकि हमें जो प्लेयर हमारे पास मैसर होंगे वो 100% पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मैचेस खेलेंगे, क्योंकि IPL के होते हुए कोई और क्रिकेट दुनिया में हो नहीं रही होती। पहले हमारे पास यही इश्यूज आते रहे कि जब पाकिस्तान सुपर लीग हो रही होती थी तो कुछ प्लेयर्स कुछ मैचों के लिए अवेलेबल होते थे और उनको फिर अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए वापस जाना पड़ता था। लेकिन ये तजर्बा कुछ ज्यादा कामयाब लग नहीं रहा। और दूसरी तरफ दो और चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में ज्यादा इंटरेस्ट बिल्डअप न होने की वजह है। एक तो पाकिस्तान टीम की चैंपियंस ट्रॉफी ऑनवर्ड बुरी परफॉर्मेंस है। लेकिन जब टीम के प्लेयर्स भी होते हैं वही स्टार बनते हैं। मतलब न्यूजीलैंड में हमने एक सिर्फ मैच जीता और बाकी सारे मैच हार गए एक T20 जीतने के बाद। और इसी तरह पीछे आप चैंपियंस ट्रॉफी भी देख लें। सो जब आपके लोकल स्टार ही ना बने हुए हो और उन्होंने ही आपकी लोकल लीग में खेलना हो तो वो फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। तीसरी सबसे अहम वजह मुझे जो लगती है, शायद आप उससे मुत्तफिक ना हो, वो है कि हमने जो किसी लीग को ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए सर्कमस्टांसेस होते हैं। मतलब अब कराची क्या शहर जिसको हम क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहां पे आप खाली ग्राउंड के अंदर जब मैच दिखा रहे होते हैं तो उससे इंटरेस्ट कैसे बिल्डअप हो सकता है? देखिए मैच के अंदर एक बॉल जब आपको नजर आती है, ब्रॉडकास्ट होती है, तो उस बॉल के फौरन बाद अगला शॉट जो होता है वो शायकीन का होता है, उनके नाचने का, उनके जोश का। जब शायकीन नहीं है तो उस लीग के अंदर इंटरेस्ट कम लगता है। और आप देखेंगे कि अब ये कराची के गिर्द जो रोड बन रहे हैं या 3-2 साल से वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है कि आप जब ये दिखाएं कि हम अपनी सबसे बड़ी लीग का 10वां एडिशन करवा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हमारे सबसे बड़ा शहर कराची है और वहाँ पर हम खाली ग्राउंड में लीग करवा रहे हैं, ये कोई कोविड नहीं है, तो फिर आपकी जो होते हैं ना दावे वो फिर ज्यादा सपोर्टिव नहीं होते। तो ये 3-4 एलिमेंट हैं जिससे पाकिस्तान सुपर लीग का ये जो मौजूदा एडिशन है वो उस हद तक मार्केटाइज या उस हद तक नहीं दिख रहा और इसका इम्पैक्ट बड़ा पूरा आ सकेगा। क्योंकि जब आपने 2 और टीमों को एंटर करना है तो उन 2 टीमों को आपने मौजूदा PSL का लास्ट एडिशन जो बेचा होगा उसी की बुनियाद पर ही बेचना है। सो अगर आप या फिर ये कहीं मुझे मतलब ये मेरी खुद की खाम ख्याली या आप कह रहे हैं बुरी ख्याली है कि मुझे यूँ लग रहा है कि कहीं टीमें आगे सस्ती तो नहीं बेचनी। मुझे नहीं अंदाजा था कि PSL 10 इतना एक मतलब फीका होगा। ये मुझे नहीं इस बात का इतना फीका होगा अब तक तो यही नजर आया। आप देखें लाहौर और मुल्तान में मैचेस आते हैं तो उसके बाद इसकी क्या शक्ल निकलती है वो एक अभी देखना बाकी है। ठीक है जुल्करनैन, अजहर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं।